नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी साधु योगराज। यूनिट 2 इंडियन हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड जो मोस्ट फैक्ट्स हैं, लगभग 500 के आसपास ये फैक्ट्स हैं। वो इसमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो नॉर्मली बच्चों को याद नहीं रहते हैं, या थोड़े रेयर हैं, या एग्ज़ाम में अधिक बार आए हैं, या अभी तक कभी पूछे नहीं गए हैं। आइए शुरू करते हैं बिना समय ख़राब किए। इसकी PDF के लिए आप मुझे 9907708855 पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करें। व्हाट्सअप पर मैं आपको PDF सेंड करूँगा, कॉल नहीं करें। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन, जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में इनमें से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। इनमें से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक कौन सा चला? तो सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई? लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी 3 भाषाओं में छापा जाता था। उर्दू, गुजराती और अंग्रेजी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारक नाथ दास ने शुरू किया था। फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारक नाथ द्वारा चलाया गया था। दीवाने वज़ीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने वज़ीरात कुल जो है, वज़ीरात कुल अकबर ने स्थापित किया था। इनमें से किसने पुर्तगालियों में सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, उसने नीले पानी की नीति अपनाई। पुर्तगाली जो है वो जाने जाते थे किसके लिए? समुद्री शक्ति के लिए। उसके साथ ही ये भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे पुर्तगाली। और पुर्तगाली गवर्नर जो सेकंड वाला था अल्बुकर्क, उसने गोवा पर अधिकार किया था, बीजापुर के नवाब से जीता था उसने। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को उन्होंने खान की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो मुख्य रूप से कौन थे? बीजापुर व गोलकुंडा। और औरंगजेब की दक्षिण की नीति जो है मुगल वंश के पतन और औरंगजेब के पतन का कारण बनी थी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया धनपति। इनमें से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु, गौड़ संप्रदाय के संस्थापक, जिनका संबंध बंगाल से है, गौरांग प्रभु के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी। विजय विट्ठल मंदिर, हम्पी। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद में कम पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। प्रतिनिधि शब्द जो है वो ये पोस्ट कौन लेके आए थे? राजा राम लेके आए थे। मराठा शासन की बात है ये। शिवों का अजंता कहा जाता है? लिपाक्षी को। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शिवों का अजंता कहा जाता है? लिपाक्षी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेदकर थी? देवराय द्वितीय। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? महमूद गजनवी। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा एक अस्पा जो है, ये प्रथा किसने प्रारंभ की थी? 2 अस्पा 1 अस्पा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी गलत है। 2 अस्पा 1 अस्पा जो है जहाँ तक मुझे याद है जहांगीर है। आप एक बार इसको और कंफर्म कर ले। वैसे 2 अस्पा 1 अस्पा जो है ये जहांगीर ही लेके आया था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें आंसर गलत दिया है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल उल हिंद। ये क्लास टेस्ट है जिलसी है इसके, उसी में से आपको दिया गया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। रुद्रम्बा महारानी जो है, रुद्रम्बा देवी, इस पर मूवी बनी साउथ इंडिया में। किस राजवंश की महिला थी? काकतीय राजवंश की। प्रसिद्ध चोल शासक राजाजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिवोलीवर्मन नाम था उनका। और इन्होंने जो प्रसिद्ध तंजौर का मंदिर है, जब हमारे यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर बन रहा था उसी समय तंजावुर में इन्होंने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ग्रेनाइट से बना हुआ भारत का नहीं विश्व का सबसे सुंदर हिंदू मंदिर में इसी का नाम आता है, और द्राविड़ शैली में बना है। रावण की खाई, दशा अवतार, कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? एलोरा की गुफाएं में। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो लाड खां मंदिर सूर्य को। गुजर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। रामचरित की रचना किसने की? तो संध्याकर नंदी। समरांगण सूत्रालंकार किससे संबंधित है? ये स्थापत्य शास्त्र से है, राजा भोज के समय का। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर उड़ीसा, ययाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। निम्नलिखित में से किसने चालोकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में, चालोकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण युग। दक्षिणी भारत के संदर्भ में एरीपत्री का अर्थ क्या होता है? एरीपत्री मतलब जलाशय की भूमि। किसका कथन है भारत के लोग घर मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? ये बात कही थी हेन सांग ने। और भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं
ऐसा नहीं है कि अपन शुरू से स्वच्छता नहीं रखते या अभी स्वच्छता अभियान चलने के बाद वैसे भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं प्राचीन काल से, तो ये बात है हिंसांग ने कही थी। बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के शासक थे? वातापी बादामी की चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने नर्मदा सीमा 636 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन को हराया था और पहली बार उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के बीच में नर्मदा को सीमा माना गया। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल में। भुक्ति प्रांत जो था ये कहाँ था? उत्तरी बंगाल में। मीर कुल का संबंध है, हूण शासक था। कन्नौज में सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले राजा मोखर थे, जिन्होंने मोखर वंश की स्थापना करी। और सबसे अंत में जो यहाँ रहा था कन्नौज के जो राजवंश होते हैं मोखर राजवंश से शुरू होते हैं और लास्ट में अंतिम शासक जो आता है वो ग्रहवर्मा के आसपास जो है थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है, मोखर वंश समाप्त हो जाता है ग्रहवर्मा के साथ ही। और उसके बाद जो कन्नौज है उसकी सियासत त्रिकोणीय संघर्ष में उलझ जाती है। और उसके उपरांत अगर आप देखिए कन्नौज में, तो कन्नौज का अंतिम शासक स्वतंत्र रूप से जो है जयचंद माना जाता है, जिसे 1194 में मोहम्मद गोरी ने चंद्रावर के युद्ध में समाप्त कर दिया था। तो कन्नौज सर्वप्रथम महत्ता मोखरी वंश, राजा मोखर द्वारा स्थापना, मोखर वंश के अंतिम राजा ग्रहवर्मा। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आप एक बार और देख ले, तांबे के सिक्का रामगुप्त और जो चांदी के सिक्के हैं उसके बारे में चंद्रगुप्त प्रथम है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल मिट्टी के होते थे, हालांकि लाल गुलाबी दोनों पढ़ा है मैंने। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। भारतीय परमाणुवाद के जनक कहे जाते हैं महर्षि कणाद। एक तरह से आप ये मान भी चलते हैं कि उस ज़माने में बम की जो विद्या है या जो अणु परमाणु वाला सिद्धांत है वो कणाद लेके आए थे। किस प्रकार के मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पोलिशकृत जो बर्तन है वो द्वितीय नगरीकरण के प्रमाण है, क्योंकि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई प्रथम नगरीकरण, उसके बाद वैदिक एज आई, वैदिक की के बाद महाजनपद आया, महाजनपद के साथ ही के बाद द्वितीय नगर शैली जो चली, तो वो पहचाने जाते हैं जो काले पोलिशकृत बर्तन रहते हैं उनसे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी। उसके अलावा कौशल, वत्स और अवंती को इन्होंने जीत लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है। आत्मदमन वाली जो बात है वो समान ही आत्मदमन जैन धर्म में है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल व सुतको गेंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी बंदरगाह नगर ही थे। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? हालांकि ये मानव विरोधी तथ्य है और ऐसी चीज़ें संसार में नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र काल में क्या हुआ था, इस तरह की चीज़ें फैली थी। अश्वमेघ यज्ञ संबंधित है, तो राजनीतिक शक्ति से संबंधित है अश्वमेघ यज्ञ। राजसूय यज्ञ जब राजा का राज तिलक होता था तब, और अश्वमेघ यज्ञ जो होता था राजा जब अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कार्य करता था तब। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू और अर्थव का संबंध अर्थवेद से। निम्नलिखित पुराणों में से शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई गई है। मार्को पोलो किस देश से थे? तो मार्को पोलो किस देश की यात्रा पे आए थे? तो मार्को पोलो जिन्होंने समुद्री से पूरा यात्रा करी देश विश्व की, एक तरह से मान लिया आप। भारत में वो पांडेय देश आए थे। पंचायत शैली के अंतर्गत कौन से मंदिर नहीं आते? तो पंचायत शैली के अंदर जो है वो मेनली अपने दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो जो आपका चंदेलकालीन वंश है, लक्ष्मण मंदिर ये भी गुप्तकालीन, ये तीनों जो है पंचायतनी शैली के मंदिर है। 5 शिखर समूह जो रहते हैं उसके तरह से, एक तरह से शारदा मंदिर मेहर का जो है वो पंचायतनी शैली में नहीं आता है, हालांकि वो नागर शैली का ही है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा? तो वज्जी संघ के साथ अजातशत्रु के युद्ध लगातार चलते रहे। अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली की किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली इस्टेब्लिश बाई लिच्छवी डायनेस्टी या लिच्छवी जो वंश था वही। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों के उपदेश में किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के ऐसे शासक थे जिनके काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश एक साथ चले थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो अजितनाथ जी। ये जैन धर्म पूछा है, दूसरे से जो पूछे गए हैं अजितनाथ जी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है वो सबसे पहले सातवतों ने की थी। रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ सिक्किम। पशुपतिनाथ मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया गया? ये नेपाल वाला है 1979, मंदसौर वाला नहीं है, नेपाल वाला है। नागार्जुन गुफा
किसने आजीविकों को प्रदान की थी? तो जो नागार्जुन गुफा है वो आजीविकों को दशरथ ने प्रदान की थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें सबसे ज़्यादा मगधी प्राकृत का प्रयोग हुआ है, जिसमें ब्राह्मी लिपि भी है। हालांकि ये मगधी जो प्रश्न है एक रूपता का प्रयोग, मगधी एक रूपता। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो चंद्रगुप्त में पहले शासक थे जिन्होंने हमारे मालवा गुजरात महाराष्ट्र एमपी के रिलेवेंट में है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट भरतदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो उसका सेनापति था और भरतदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा? शुंग वंश की स्थापना की थी। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर। महमूद गजनवी किस वंश के थे? तो वो यामिनी वंश का था और गजनी इनका शासन क्षेत्र था। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किसके काल में सक्रिय थे? तो विजय सायण जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर सक्रिय थे। वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किन संप्रदाय का अन्वय था? तो वह शिव नारायण संप्रदाय का भी था और रंगीला नाम तो उसे जाना ही जाता है। और इसके काल की जो घटना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है उनकी विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। और वो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन। नरसिंह मेहता का संबंध है गुजरात से। सूर्य सिद्धांत किसी रचना है? आर्यभट्ट की। अफीम आयोग के गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन थे? लेंसडाउन। 1946 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी सबसे लंबे समय तक जो रहे थे, क्योंकि 1942 के बाद क्या हुआ कि चुनाव नहीं हो पाए थे और अगले 5 वर्षों तक जो है कांग्रेस की अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी ने की थी, जो आज़ादी तक भी रहे। शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट 1930 में आया था। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? किससे है मनीष जी? बाल विवाह से। अहमदिया आंदोलन कब हुआ? 1889-90। आदिल शाही वंश की राजधानी बीजापुर। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। आज भी कानूनगो होता है। पटवारी और नायब तहसीलदार के बीच में जो एक पोस्ट होती है उन्हें कानूनगो कहते हैं और इनका कार्य क्या रहता है? भूमि संबंधित रिकॉर्डों को रखना। और भारत में आज भी जो ये अपनी राजस्व व्यवस्था है वो बहुसंख्यक जो है शेरशाह सूरी के काल में जो हुई थी, इसीलिए शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट या योगदान माना जाता है प्रशासन के अंदर, ये प्रशासनिक सुधारों के लिए शेरशाह सूरी जाना जाता है। प्रथम भारत पाक युद्ध माना जाता है 1965। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1550 पुर्तगालियों के द्वारा। सत्यमेव जयते का नारा दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ अ नारा। सत्यमेव जयते शब्द नहीं पूछा गया, मुंडकोपनिषद नहीं पूछा गया, ये नारा पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916-15। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931। किसने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का विमोचन किया? विश्वनाथ आनंद। अछूत कौन और कैसे शूद्रों की खोज, ऐसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? अछूत कौन है, कैसे हैं शूद्रों की खोज, डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी, बाबा साहेब ने। भवानी मंदिर का संबंध है भवानी मंदिर वारिंद्र कुमार घोष। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता। माउंटबेटन योजना जो है वो प्रस्तावित हुई थी 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई, जिसमें 2 राज्य बनाने की बात कही गई, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र। सुभाष चंद्र जी बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। महात्मा गांधी का जन्म 1869 पोरबंदर नामक स्थान पर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न का गठन हुआ था 1 सितंबर 1942। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स। भारतीय रेलवे लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में आई और इसे आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स किसे मानते थे? वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स, जिसमें उनका एक बहुत बड़ा नारा है कार्ल मार्क्स का, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स की जो समाजवादी विचारधारा वो कहती है कि संसाधनों पर सबका अधिकार होना चाहिए, निजीकरण का विरोध होना चाहिए, पूंजीपतियों का विरोध होना चाहिए, जो भी कार्य हो वो सरकारी क्षेत्र में हो। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त। तूफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार है राजा राम मोहन राय। अभी बहुत शानदार रचना है तूफात उल मोहम्मदीन, राजा राम मोहन राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संवाद कौमुदी भी रचना है राजा राम मोहन राय की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन। स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पहली बार पढ़े होंगे। एसएन सेन। 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? वीडी सावरकर। निम्न में से किसने भवानी मंदिर पर नामक पुस्तक लिखी? वारिंद्र कुमार घोष 1905। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया हाउस की स्थापना के साथ साथ इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी की गई। पतंजलि किसके राजपुजारी थे? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग को पतंजलि ने कुछ यज्ञ भी करवाए थे। ग्वालियर अभिलेख का संबंध है प्रतिहार नरेश बोस से। पंचायतन शैली का संबंध है मंदिरों से। मंदिरों की 2 प्रमुख शैलियाँ होती, नागर शैली जो उत्तर भारत में है
और दूसरी होती है द्राविड़ शैली जो दक्षिणी भारत में है। और इन दोनों का मिश्रित जो है वो बेसर शैली कहलाता है, जो नर्मदा के दक्षिण में और थोड़ा सा तुंगभद्रा के ऊपर वाले भागों में पाया जाता है। और पंचायतनी शैली जो है नागर शैली की ही उपशैली है। ज्ञानी मानव या होमोसोपियंस आज से लगभग 30,000-40,000 साल पहले इस धरती पर आए। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिगट महोदय ने ये बात कही है। निम्नलिखित में से किस वेद में 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव व अष्टनेमी के नामों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। आपको बहुत आनंद वगैरह होगा। मैं गुरुजी GLC टॉप 50 IAS से प्री की तरह ही मेंस के बैचेस भी यहाँ पे बहुत जल्दी से स्टार्ट होंगे। जैसा भी डेट होगा मैं आपको एड से ज़रूर अनाउंस करूँगा। अभी आप प्री पे पूरा फोकस करें और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाले हैं। विश्व में दुखों से, ये थोड़ा विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो विश्व दुखों से भरा है ये बात आती है उपनिषदों से। जब उपनिषद का जैसे कंठोपनिषद है या बहुत सारे उपनिषद है, तो उनमें क्या इस प्रकार की बातें आई है। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में हुई और इसी में बौद्ध धर्म क्या हो गया, 2 भागों में बढ़ गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, जिसकी रचना मगर सागर जी महाराज के द्वारा की गई। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उसके अभिलेखों को 3 भागों में रखा गया है। रानी का अभिलेख संबंधित है कौशाम्बी अभिलेख से। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो जात्रक, ये इसमें जात्रिक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ज्ञात्रक कुल था उनका। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। वेरी गुड क्वेश्चन। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय उस समय अशोक के समकालीन मिस्र के, मतलब जब अशोक यहाँ अपने परचम फहरा रहे थे उस समय मिस्र में तुर्मय थे। और मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? फेराओ। और मिस्र का राज चिन्ह क्या है या वहाँ का नेशनल सिंबल क्या है? गिजा का पिरामिड। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। और जो कनिष्क है उसी समय उसने चीन से जो रेशम मार्ग गुजरता है भारत से जोड़ा था उसको। किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया था? तो पांडेय राजवंश, वो तीनों संगमों में था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदर था? चेर साम्राज्य का। सारनाथ के और चेर साम्राज्य के संस्थापक के नाम का बहुत बढ़िया नाम है, क्या मनीष जी? चेर साम्राज्य का संस्थापक जैरिन, उदयन जैरिन। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्तकाल। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा क्षेत्र से। नवनीतकम चिकित्सा। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन, जिन्होंने महामोक्ष परिषद की स्थापना प्रयाग में की थी। प्रत्येक 5 वर्ष में जाकर वो अपना वहाँ पे दान कर देते थे सब कुछ, और उसी के बाद क्या हुआ था? कुंभ मेलों का प्रारंभ हुआ था। ये बहुत बढ़िया बात है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहारों ने आरंभ किया और प्रतिहारों ने इसे अंत किया। लगभग 150 से 250 साल तक ये त्रिकोणीय संघर्ष 3 राजवंशों में हुआ, जिसमें दक्षिणी भारतीय राजवंश राष्ट्रकूट था, बंगाल का पाल वंश था और इधर से उत्तर पश्चिमी भारत से जो थे गुर्जर प्रतिहार थे। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक। परैया का अर्थ है अछूत, हालांकि ये शब्द बोलना ही पापजनक है। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर। मोहम्मद गोरी किस वंश के शासक थे? तो वो संशबी राजवंश का था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो है भारत पर आक्रमणों में सक्रिय होता है 1176 में, और उसके 4 सिपह सालार थे। उसमें 2 प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी की जो शक्तियाँ थी उसको राजनीतिक इकाई के रूप में भारत में मुस्लिम सत्ताओं के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अठवण का क्या अर्थ होता है? अठवण मतलब भू राजस्व विभाग। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? नुसरत शाह। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता है मलूक दास। अनवर एस सुहेली ग्रंथ का अनुवाद जो है किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो फारसी भाषा में अनवर एस सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। जब्ती प्रणाली शुरू की थी शेरशाह सूरी। अकबर ने दीन इलाही वर्ष प्रारंभ किया था 1582, जिसे मानने वाले शायद कुल 18 लोग थे और उसमें एकमात्र हिंदू बीरबल महेश दास थे। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगढ़। किस मराठा पेशवा ने मेक्यावली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को मराठाओं का मेक्यावली कहा जाता है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। कुछ मानवीय भूलें इसमें संभव है। इसमें पूछे गए प्रश्न किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, उनका भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, केवल आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए किया गया है। हवा महल कहाँ है? राजस्थान में। सवाई प्रताप सिंह जी महाराज है, उन्होंने बनाया था, जयपुर। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक रहा? तो 1765 से लेकर 1772 तक चला।
वारेन हेस्टिंग के समय इसको हटा दिया गया। सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय हुआ था। सैयद बंधु जिन्हें किंग मेकर कहा जाता, इन्होंने 4 मुगल बादशाहों को हटाया और बनाया, इसीलिए सैयद बंधु को किंग मेकर भी कहा जाता है। और इनका समाप्त हुए थे ये मोहम्मद शाह के समय। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स लॉर्ड रिपन के समय आया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त। राजा राममोहन राय का संबंध था विधवा विवाह से था, पुनर्विवाह से था, सती प्रथा से था। संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं था। हालांकि राजा राममोहन राय 7 भाषाएं जानते थे और इनकी मृत्यु ब्रिस्टल नामक शहर में हुई थी। आप जब इंग्लैंड की यात्रा पे गए थे तो ब्रिस्टल नामक शहर पे इनकी मृत्यु हो गई थी। वाईकोम सत्याग्रह चलाया गया था केरल में। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित है इनमें से? तो भील विद्रोह जो है सेवाराम के द्वारा पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका, उन्हें प्यार से मणि कहा जाता था, मनु कहा जाता था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था तो ठाकुर कुंवर सिंह जी ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की, और बाल गंगाधर तिलक ने जेल में ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 प्रांतों में बहुमत मिला था उन्हें। उस समय तात्कालिक ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी। सरंजामी प्रथा का संबंध है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार सही क्रम में है। पहला सिंहगढ़, फिर कोडाना, फिर तोरण, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को खाली कराया? तो थॉमस वेस्ट। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे थे? तो हेक्टर नामक जहाज से। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? गोविंद महल दतिया। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जयानक पृथ्वीराज विजय लिखा। और पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई ने लिखी, पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोप यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? अर्थवेद। बनमाली किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई हरियाणा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ है सिंधु सभ्यता। मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए किया गया, क्वेश्चन आ सकता है। अर्थशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात। निम्नलिखित शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के एक साथ अंकन कहाँ मिलता है? कुषाणों की मुद्राओं में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु स्वर्ण बेगोला में उपवास के दौरान हुई थी, क्योंकि अंतिम समय में उसने जैन धर्म को अपना लिया था। 298 BC। कर्ण वंश के अंतिम राजा शु शर्मा। कर्ण वंश में 2 ही बातें याद रखनी है। कवासु कैसे? कर्ण वंश, वा से वासुदेव कर्ण संस्थापक, और सु से सु शर्मा इसका अंतिम राजा। कैवासु कर्ण वंश, वासुदेव शर्मा फाउंडर, सु शर्मा लास्ट किंग। संगम काल में समय जानने के लिए किस घड़ी का प्रयोग होता था? तो जल घड़ी। संगम जल घड़ी कहाँ की मतलब स्पेशलाइज्ड है? तो संगम काल। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा है दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन, सक्सेना, कायस्थ। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में से किससे विवाह का देवता माना जाता है? तो विवाह के देवता पूषण। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनकी सुविकसित उद्योग था, तो वस्त्र उद्योग। चोलों की समृद्धि का कारण वस्त्र उद्योग। चोल जाने जाते थे जहाजी बेड़े और नौसेना के लिए, नटराज की मूर्ति के लिए, और अपनी एक संगठित शक्तियों दक्षिणी भारत के साथ साथ अन्य विदेशी शक्तियों को जीतने के लिए भी, जिसमें श्रीलंका और जो आपका पूर्वोत्तर एशिया है उस क्षेत्र के अंदर। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, और बाइबल के बाद ये सर्वाधिक छपने वाली बुक भी है। ये 5 खंडों में लिखा गया है। इससे रिलेटेड बहुत पहले 1991 या 92 MPPSC प्री में क्वेश्चन आया था। इसके 5 भागों से रिलेटेड नाम भी दिए थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में स्कंदगुप्त पद क्या था? तो वह गज सेना के प्रमुख थे। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में किया था? थेबिनेट। सोलंकी वंश के अंतिम राजा भीमदत्त। ये आपका सोलंकी वंश जो है ये गुजरात वाला है। सोलंकी चालुक्य भी कहा जाता है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकलदेव। बलबन गुलाम वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, जो किसका गुलाम था? वह इल्तुतमिश का गुलाम था। और उसके बाद इल्तुतमिश के गुलाम के बाद 20 साल तक उसने जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है उसके साथ भी काम किया। तूतीनामा रचना किसकी है? जिया नक्शी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। पाटलिपुत्र से नाम बदलकर उसने पटना किया। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। अकबर ने कब राजधानी लाहौर स्थानांतरित की? 1585। मुगल मराठा संघर्ष के अंतर्गत ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार
विलियम विल्किंसन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गीता का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था विल्किंसन ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस को खौफ से मुक्त किया, मेटकॉफ। पागलपंथी विद्रोह टीपू द्वारा असम में चलाया गया था। मोपला विद्रोह का संबंध केरल, किसानों का विद्रोह था एक तरह का ये। 1857 की क्रांति के बाद किसे लड़ाका जातु घोषित किया गया था? गोरखा, पठान, सिख, इन तीनों जातियों को लड़ाका जातिया घोषित किया गया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि इसको समाप्त करने की घोषणा उन्होंने 20 अगस्त 1917 को की। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? सरोजनी नायडू। और उनका एक बहुत बढ़िया कथन भी है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक पुस्तक लिखा? सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और गुलामगिरी ज्योतिबाराव फुले। ये दोनों बढ़िया पुस्तकें हैं, ये आ सकती है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले। हालांकि ये जो PDF है 50 पेज की पूरी है, आप इसे मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। एक बार मैं इसको पूरा ऊपर कर देता हूँ कि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आप इसको पूरा जो है PDF मेरे से व्हाट्सएप से प्राप्त करके ले सकते हैं। कॉल नहीं करें, 9907708855 मेरा नंबर है, आप उस पर ज़रूर ले मेरे से ये PDF। और बहुत शानदार क्वेश्चन है, आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से आपको लगेगा। पूरा हिस्ट्री का आपका जो रिवीजन है एक बार इसमें अच्छे से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं गुरुजी GLC 250 से, ये मेरा नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। और मेंस के बेसिस की जो हैं वो 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ करने की इच्छा है। ऑफलाइन होगा अगर तो ऑफलाइन, और ऑनलाइन अगर नहीं, ऑफलाइन अगर किसी कारण से नहीं होता तो फिर ऑनलाइन मोड में तो चलेगा ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।